एक जमाने में 3 प्रिंसेस थी, हर एक अलग दुनिया से, लेकिन एक सीक्रेट से कनेक्टेड। उनका सबसे एडवेंचर सफर शुरू होने वाला है। पता है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। अगर तीर निशाने से चूक गए तो? चिंता मत करो प्रिंसेस, बस एंजॉय करो। तुम्हारे दिल के लिए कई प्रिंस लड़ रहे हैं। अब प्रिंसेस ईवा बनेगी अपन की प्रेमिका। निशाना मत चूकना प्लीज, सेब पे निशाना लगाओ। क्या हो गया? आप उनका निशाना देख के डर गई क्या? गरीब लोग किसी का निशाना नहीं होना चाहिए। और तुम्हें कौन चाहिए? मैं बेघरों की प्रिंसेस हूँ मिया, और मैं अपने लोगों को चोट पहुँचने नहीं दूंगी। हमारी प्रिंसेस वहाँ पर है, वहाँ पर है। हमारी प्रिंसेस, हमारी प्रिंसेस, हमारी प्रिंसेस। कोई तुम्हारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब भाग जाओ यहाँ से। हे, प्रिंसेस से बात करते हुए थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। सुनो, प्रिंसेस ईवा के दिल की लड़ाई जारी है। ओके, अब जीतने की बारी मेरी है। अरे ये बेचारी लड़की कितनी प्यारी लग रही है। मैं कैसे शूट कर सकता हूँ इसे? अरे अरे नहीं नहीं नहीं। रेस्क्यू के लिए योद्धा प्रिंसेस। ओह माय, तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे अदा करूं? तुम मेरी पर्सनल गार्ड बनना चाहोगी? ओह, या तुम दोनों शायद मुझे प्रोटेक्ट करोगे। ये तो बहुत सम्मान की बात होगी। नहीं थैंक्स, मुझे अपने लोगों का ख्याल रखना है और मेरे बिना वो लोग खत्म हो जाएंगे। मेरे पास संभालने के लिए एक आर्मी है। तुम्हें पता है, मैं एक बिगड़ैल प्रिंसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अब क्या, मैं बस यूं ही कह रही हूँ। खैर, जाने का टाइम हो गया है। मैं भी जा रही हूँ। हाँ, तो ठीक है। थैंक्स प्रिंसेस, मुझे बचाने के लिए, और गरीब माइली को भी हेल्प करके खुशी हुई। हमारी प्रिंसेस, हमारी प्रिंसेस। हे प्रिंसेस ईवा, तो फिर कौन जीता? हाँ, दोस्ती जीत गई। अब तुम लोग जा सकते हो, जाओ। तो डॉनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। क्या बात है प्रिंसेस ईवा? योद्धा प्रिंसेस और बेघरों की प्रिंसेस को मेरी टीम में शामिल होने के लिए मनाओ, और जल्दी करो। समझ गया मेरी प्रिंसेस। और तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमें कमेंट में बताओ कि तुम्हारी फेवरेट प्रिंसेस कौन सी है, रॉयल प्रिंसेस, योद्धा प्रिंसेस, या फिर बेघरों की प्रिंसेस। घुड़सवार शूरवीर, आगे बढ़ो। तलवारबाज सिंहासन की रक्षा करो, और तुम क्वीन को प्रोटेक्ट करो। क्या ये सच में शतरंज के मोहरों को ऑर्डर दे रही है? हाँ, इसको लगता है कि वो सब इसके बाप के नौकर है ना, जो ये बोलेगी सब कर देंगे। हे, तुम दोनों, मैंने सुन लिया। नो। तुम मुझ पे हंस रहे हो? क्या तुम लोग भी ईवा के दिल के लिए नहीं लड़ रहे थे? हाँ? कुछ बस। तो मैं तुम्हें अपना योद्धा बनने का ऑर्डर देती हूँ। मेरी सेवा करो तो शायद एक दिन तुम ईवा के दिल के लिए लड़ने के लायक बन जाओ। रुको, तुम्हारा मतलब तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे योद्धा बने? या तो तुम मेरे साथ हो या फिर मेरे खिलाफ। युद्ध करो तुरंत। नहीं, मैं शांतिवादी हूँ। और अपन तो गांधीगिरी में मानता है। सौदा मंजूर। तुम्हारी ट्रेनिंग अभी शुरू हो गई है। अटेंशन, खड़े रहो। सबसे पहला रूल, अपने कमांडर पर कभी शक मत करना। दूसरा रूल, तुम्हें स्टाइल में मार्च करना होगा।
तीसरा रूल, प्रिंसेस ईवा को पता ना चले कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रही हूँ। अभी नहीं। क्या वाकई हमें इन सब की जरूरत है? हम तो यार एक्सपीरियंस राजकुमार है, हम तो पैदाइशी तैयार हैं इसके लिए। तो ठीक है, मार्च का टाइम है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। नहीं। राजगद्दी के लिए महायुद्ध 1 मार्च से शुरू होता है। खाना आ गया। ओह, सब लोग आ जाओ यहाँ। आज तो दावत लगी। कुकीज, रोल, दही। लेकिन तुम्हें यकीन है ये फ्रेश है? मुझे तो ताजे लग रहे हैं। लो खाओ ना। थैंक्स। और खाओ और खाओ। हमारी प्रिंसेस सबसे अच्छी है। अच्छा, बेघरों की प्रिंसेस रोटी चुरा रही है। मेरा मतलब तो क्या मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लोगों के लिए है। यहाँ तुम ये रोटी कमा सकती हो। एग्जाम्पल के लिए ईवा का बॉडीगार्ड बन सकती हो। तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम अपने लोगों की ईमानदारी से हेल्प भी कर सकती हो। ओह थैंक्स। अरे हाँ, सही कहा। मैं वो कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है, लोगों की रक्षा करना और सबके लिए खाना बनाना। देखा, असली दुनिया में आपका स्वागत है। लेकिन पहले जाने से पहले मुझे लोगों के साथ कुछ समझदारी भरी बातें करनी होगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। प्रिंसेस ईवा इंतजार कर रही है। नहीं थैंक्स। नॉम, अटेंशन, बेघरों की असेंबली शुरू हो गई है। खाने के लिए। मिया के लिए। नन ग्वेन, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे आपकी सलाह चाहिए। मैं सुन रही हूँ मेरी बच्ची। बस मुझे कोई सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। कोई भी प्रिंस मेरे लिए सही नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हैरी बदतमीज और बुरा है और वो मेरे जितना अमीर भी नहीं है। और माइक तो बहुत स्वीट है और भगवान मुझे माफ करे, वो असल में मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ये बात सही नहीं है क्योंकि मुझे हमेशा सबसे सुंदर दिखना है। शायद तुम राजकुमारों और प्रिंसेस की कुछ ज्यादा ही दीवानी हो। क्या मतलब? तुम्हें मॉनेस्ट्री में ज्यादा टाइम बिताने की जरूरत है। थोड़ी सी ह्यूमैनिटी, साइलेंस और प्रेयर तुम्हें विजडम और एनलाइटनमेंट पाने में हेल्प करेगी। वाह, बहुत अजीब सी सलाह है। थैंक्स ननगुएन, लेकिन मुझे लगता है मैं अब पेडिक्योर करवाऊंगी। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करो ताकि मैं अपना सच्चा प्यार पा सकूं। उसने मेरी इंसल्ट की। प्रिंसेस नन की इंसल्ट की। उसकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। ओह लॉर्ड, मुझे कोई साइन दो, मुझे अपनी विजडम दिखाओ। मैं प्रिंसेस की खोई हुई आत्मा को कैसे सही राह दिखा सकती हूँ? एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिल सकता है? ओह बेचारी बच्ची, बैठ जाओ तुम। ये लो, थोड़ा खा लो और पानी भी पी लो। थैंक्स, आप दयालु हैं। और तुम हमारी मॉनेस्ट्री में क्यों आई हो? मैं प्रिंसेस ईवा के दिल के कॉन्सर्ट में थी, लेकिन अब वो खत्म हो गई और मुझे रोटी भी नहीं मिली। ओह, प्रिंसेस ईवा, हाँ मैं उसे जानती हूँ। और उसने तुम्हारे साथ क्या किया? आप यकीन नहीं करोगी, उन्होंने मेरे सर पर एक सेब रखा और राजकुमारों को उसे तीरों से मारना पड़ा। मैं बहुत डर गई थी। ओह बेचारी मेरी बच्ची। लेकिन फिर एक अमेजिंग लड़की ने मुझे बचाया। प्रिंसेस मिया, बेघरों की प्रिंसेस, वो बहुत बहादुर थी। बेघरों की प्रिंसेस, इसी जवाब की तो मुझे तलाश थी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कूल है, उसे किसी से डर नहीं लगता। थैंक्स मेरी बच्ची, शांति से जाओ। ठीक है, मुझे मिया से बात करनी है। शायद वो ईवा को ये एहसास दिला सके कि असली ताकत ह्यूमैनिटी से आती है। ठीक है, सुनो तुम लोग मेरी बातें। तुम बस बेंचों पर ही सो सकते हो। वहाँ कबूतर कम होते हैं और अगर बारिश शुरू हो जाए तो बिल्ली के पीछे छुपने की अच्छी जगह है। और सबसे जरूरी, जो डोनट मिले उसके लिए बिल्कुल भी लड़ाई ना करे।
प्रिंस माइक ने लड़ने से इनकार कर दिया है, वो लड़ाई से बाहर हो गए हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं जैसे भी लड़ता हूँ मैं हार जाता हूँ बार। और अब सबसे जरूरी बात, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? अरे तुम इतनी चिंता मत करो, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। मैं बस प्रिंसेस ईवा के लिए काम करने जा रही हूँ। क्या तुम्हें सच में? पता भी है मुझे ये तो क्या होता है? कुछ भी याद नहीं आ रहा। और आज से चोरी बंद। भले ही हम बहुत गरीब हों, लेकिन ईमानदार होंगे। शायद उसे बुखार हो गया है। अरे सुनो, इसने तो चोरी बंद करवा दी है ना मगर। शायद ये बस मजाक कर रही है। मेरा मतलब है, जब हम ईमानदारी से अपना रोटी कमाते हैं तो चोरी भला क्यों करें हम? हाँ बताओ। गुड आफ्टरनून प्रिंसेस मिया। हेलो मैम। मैंने सब सुन लिया। तुमने चोरी करना छोड़ दिया है। ये तो कमाल की बात है। तुम तो वाकई फटे कपड़ों में एक चमत्कार हो। थैंक यू। शायद लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या? जोर से कहो। मेरे वफादार साथियों के साथ कोई सीक्रेट नहीं। ठीक है, हमें ईवा को सबक सिखाना होगा और उसे दिखाना होगा कि कैसे लग्जरी छोड़नी है, ठीक वैसे ही जैसे प्रिंसेस मिया ने चोरी छोड़ दी। तो क्या तुम लोग मेरे साथ हो? जरा सोचो, ईवा को इतने सारे पैसों की क्या जरूरत? उसे इन गरीबों में बांट देना चाहिए ना। और शायद मोनेस्ट्री को भी थोड़ा दान कर सकती है, बिल्कुल किसी अच्छे काम के लिए। हाँ, सच में बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी शामिल हूँ। चलो 100%। हाँ मैं भी शामिल हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ में मैं भी हूँ। सच में बहुत अच्छा। उसे समझने दो कि बासी रोटी के लिए लाइन में लगने में क्या होता है। ओह, तो बात बन ही गई। ठीक है, तो ऑपरेशन प्रिंसेस का खात्मा शुरू। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है किसी ने प्राण निकाल लिए हैं। मैं अपनी आत्मा फील नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, प्रिंसेस ईवा को पाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो बस शुरुआत है। क्या मतलब है तुम्हारा? आगे हमारी और बचाओगी क्या? हाँ बिल्कुल, ईवा के दिल की लड़ाई अभी बाकी है। कैसी लड़ाई? हमें तो ये भी नहीं पता कि ईवा एक और राउंड चाहती है या नहीं। उसके न चाहने से क्या होगा? हमें तो चाहिए ना एक और राउंड, और हम लेके रहेंगे। योद्धा का इंट्यूशन मुझे बस पता है। मुझे शेड्यूल देखने दो जरा। ओके, देखते हैं। नहीं, देखते हैं। ट्रॉट डे, बैटल डे, स्ट्रेटेजी डे। ये रहा ईवा के लिए दूसरा बैटल। लगता है 3 दिन बाद है। अगर नहीं पता होगा तो बता दूंगी उसे। बस मेरा और घोड़े का यहाँ से ऑफिशियल हो गया। चलो। हाँ, मेरा भी हो गया खत्म आज से। आगे बढ़ो। प्रिंसेस ईवा, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात क्लियर करने आई हूँ। क्या बात है? तुम्हारे दिल के लिए अगला बैटल कब है? एक्चुअली मैं अभी कुछ और प्लान नहीं कर रही हूँ। बहुत हो गया। मैं इन सब चाहने वालों से बहुत थक गई हूँ। रुको, समझ नहीं आ रहा। अगर बैटल नहीं हुआ तो तुम्हारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। क्या मिट्टी में मिलेगा? तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी इमेज। बिना प्रिंस के तुम बिना फ्रॉस्टिंग के केक की तरह हो। कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। अच्छा, और तुम कौन हो? रॉयल रोमांस मार्केटिंग एक्सपर्ट? मैं एक योद्धा हूँ और एक स्ट्रेटेजिस्ट भी। यकीन मानो, अगर तुमने जल्दी एक और बैटल नहीं की तो प्रजा तुम पर शक करने लगेगी। उन्हें लगेगा कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। हे, मुझे सब पसंद करते हैं और मेरी प्रजा मुझे प्यार करती है। ठीक है, अगर तुम जिद करोगी तो मैं एक और बैटल करूंगी। सिर्फ एक और ये आखिरी बार होगा बस। ठीक है, अगर तुम जिद करोगी तो मैं एक और बैटल करूंगी, लेकिन सिर्फ एक, और ये आखिरी बार है।
ओह योद्धा प्रिंसेस, बहुत खुशी हुई तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ही हर जगह ढूंढ रहा था। क्या तुम यहाँ प्रिंसेस ईवा से जॉब मांगने आई हो? नहीं, मेरे पास पहले से ही जॉब है। और वो क्या है? अगले बैटल के लिए प्रिंस को ट्रेनिंग देना। अगला बैटल? बिल्कुल सही। जब एरियल प्रिंस को ट्रेनिंग दे रही होगी, मैं अपनी ड्रेस तैयार कर लूंगी। एक और बैटल? इसका मतलब मैं ईवा के साथ मौका फिर से मिस कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ओह वाओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ड्रेस बैटल के दिन अच्छी लगेगी या शायद ये क्या ये सब कैंसिल कर देना बेहतर नहीं होगा? नहीं, मैंने मन बना लिया है। बैटल तो शुरू होगी। मैं चाहती हूँ प्रिंस मेरे लिए पुराने दिनों की तरह लड़े। मुझे ड्रामा चाहिए। ईवा, तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा ज्यादा कर रही हो? मेरा मतलब है शायद तुम्हें ये तमाशे करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था ये बैटल होगा और ये फाइनल है। मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए लड़े। हाँ, हाँ। वैसे मिया का क्या हुआ? क्या उसने तुमसे बात की? हाँ, वो जल्दी यहाँ आ जाएगी। मैंने उसे मना ही लिया। बढ़िया, शाबाश, तुम बेस्ट हो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हाँ, तुम्हारे लिए कोई भी बैटल लड़ूंगा। मेरी तो बैंड बच गई यार। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ मिलेगा क्या तंदूरी वंदूरी? रात खाने में तो मस्त माल होगा। सच कहूँ तो मैं भी एक हाथ ही खा सकता हूँ। और जानते हो सबसे बुरी बात क्या है? मेरे पास ये सारे सोने के सिक्के हैं, देखो, लेकिन मैं इसे खा तो नहीं सकता ना। बकवास। वाह, लेकिन यार इससे खाना तो खरीद के खा सकते हैं ना। हे, देखो सेब। अबे लेते रहा फिर। कम ऑन, जल्दी चलो। हे लड़की, अरे सेब क्या भाव से दे रही हो? बताओ, हमें भी भूख लगी है। ओह हाय, तुम हो? पहचाना? हाँ, मैं हूँ। क्यों? हैरी, चलो यार, ये वही लड़की है जिस पर तुम तीर चला रहे थे। पहचाना? और तुझे पसंद आ गई थी ना? मैं बात करता हूँ इससे। और सेब अच्छे बिक्रे के नहीं? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैंने देखा तुम मुझ पर शूट नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें मीठा सेब दिया, लेकिन उसका तुम मजाक कर रही है ना? बदला भी उतना ही मीठा होता है जितना मेरा सेब। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सच में? थैंक्स। बिल्कुल। हमें कहाँ ले जा रहे हैं वैसे? मॉनेस्ट्री में। यहाँ शांति है, सुकून है और दिन में 3 बार खाना मिलता है। हाँ, अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। ओह, क्या ये यहाँ से दूर है? क्या यार, अपने नसीब में यही था। हाँ, मुझे खुशी है कि तुम आई। तुम्हें क्या लगा मैं अपना मन बदल लूंगी? हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ और उस कीमत के लिए भी। मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ। अब मेरे पास कोई आने की भी कोशिश नहीं करेगा। जो भी कोशिश करेगा उसके सिर पे ये तवा पड़ेगा। ओह, मुझे तुम्हारी क्रिएटिव स्टाइल बहुत पसंद है। ओह, अरे अरे पानी मिल गया यार, बड़ी मेहरबानी। शुक्र है मिला तो सही। पानी के बिना वैसे गुजारा नहीं है। बढ़िया है। चलो, आखिरकार मेरी प्यास बुझ गई है। आज मैं इतना खुश हूँ कि प्रजा जो मांगेगी दे दूंगा। बस बता दो मुझे। ओह, पानी तो मिला। तो बताओ, तुमने सड़क पर बाल्टी से पानी पीने के लिए कौन से पाप किए थे? मैंने? अरे मैं तो राजकुमार हूँ, मैं तो पाप नहीं करता। मैं तो सब अच्छे काम करता हूँ, देखिए। सच में? फिर तुमसे घोड़े जैसी स्मेल क्यों आ रही है? ओह अच्छा, ये वो क्या है ना, जंग के लिए हम यहाँ से अपने घर नहीं जा पाए। समझ गई। खैर, तुम्हें एक अच्छी प्रेयर की जरूरत है और ढेर सारा साबुन भी। तो क्या गॉड मुझे माफ भी करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब तुम ध्यान से सुनो।
तुम मेरे साथ मोनेस्ट्री आ रहे हो। तुम अपने पापों के लिए प्रेयर करने वाले हो। भले ही तुमने कोई पाप ना किया हो, फिर भी आना होगा। और फिर क्या तब मेरे गुनाहों की माफी होगी? हाँ बिल्कुल। और अगर तुम ठीक हो तो शायद मैं तुम्हें खिचड़ी दूंगी। क्या? माफी मांगने पर खाना भी मिलेगा क्या? बहुत बढ़िया है। चलो फिर चलते हैं। हर बार काम करता है। ये लो। टोकरी उठाने में मदद करने के लिए थैंक्स। तुम सच में बहुत दयालु हो। वैसे मैं किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे लगा कि करना चाहिए। ठीक है, जैसा आपने कहा था मैंने सब किया। गुनाहों की माफी मांगी, शुद्धिकरण करवाया। अब बताइए और कुछ बचाए करने को तो वो भी कर देते हैं। शाबाश, तुमने अपना खाना कमाया है। अरे ये तो जन्नत की खिचड़ी लग रही है, बहुत टेस्टी है। वाह, लगता है तुम दिखते हो उससे कहीं ज्यादा नेक हो। हाँ बिल्कुल मैडम, आपने तो गौर से अभी मुझे देखा ही कहाँ है। ये लो ग्रीन टी, योद्धाओं के लिए अच्छी है और तुम्हारी पलकों के लिए भी। थैंक्स। क्या तुम हमेशा इतना ही सोचती हो? सिर्फ उनके लिए जो मुझ पर तीर नहीं चलाते। बिल्कुल, तो आप ही की तरह अच्छी, आप भी बहुत अच्छी है। ये क्या है? बताओ मुझे। फैमिली डिनर? हाँ। और ईवा के लव बैटल के लिए कौन ट्रेनिंग लेगा? हाँ नहीं 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 नहीं। वापस ट्रेनिंग पर चलो। लेकिन मैंने अभी खाया है। अभी दिखना नहीं आपको हम खाना खा रहे हैं। तुरंत ग्राउंड में चलो। मिलते हैं माइली। शानदार वेलकम के लिए थैंक्स। आपका शुक्रिया मैडम, मैं फिर से आऊंगा। जरूर, जल्दी वापस आना। हम इंतजार करेंगे। उसने तो चाय भी पूरी नहीं पी। उम्मीद है कि ईवा बैटल से पहले अपना सिंहासन छोड़ दे। बदला लेने का प्लान बरकरार है। तो चलो देखते हैं प्रिंसेस ईवा, तुम्हारे पास क्या क्या खजाने हैं। नहीं 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 नहीं। हाँ, एक इंसान के लिए तो ये बहुत ज्यादा सोना है। पकड़ लिया चोर। हाँ, रुको तुम। ईवा को इतने सोने की जरूरत नहीं है, उसके पास तो पहले ही सब कुछ है। गरीब लोगों को तो इसकी कहीं ज्यादा जरूरत है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम पागल हो? तुम शाही खजाना चुरा रही हो। इसे वापस रख दो, दे दो। बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। छोड़ दो। हाँ। ओह माय गॉड, ये मेरे पेरेंट्स का चित्र है। मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा ही है। ओह मिया, मैं देख रही हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स की पिक्चर देख रही हो। हाँ। और मेरा कमरा आज इतना गंदा क्यों है? प्रिंसेस ईवा, प्रिंस तुम्हारे प्यार के लिए लड़ने को तैयार है। ओह, तुम्हारे पास मेरे पेरेंट्स का चित्र क्यों है? तुम क्यों दिखा रही हो मुझे? ये मेरे पेरेंट्स हैं। फिर क्या कहा? क्या? क्या ये कोई मजाक है? मेरे कमरे में बिल्कुल यही चित्र लगा हुआ है। लगता है टाइम आ गया है मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताऊं। जल्दी बताओ। तुम सब सगी बहनें हो। मेरे पापा तुम्हारी माँ के सेक्रेटरी थे और उन्होंने मुझे बताया था कि जब तुम पैदा हुई तुम सब बहुत अलग थी। ईवा सिंहासन का सपना देखती थी, एरियल आजादी चाहती थी और मिया न्याय चाहती थी। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमसे सच्चाई क्यों छिपाई? उन्हें डर था कि तुम सिंहासन के लिए लड़ोगी और इसकी वजह से किसी को चोट पहुंच सकती है या तुम तीनों को। ये तो बुरा सपना है। इसलिए उन्होंने तुम्हें अलग अलग पालने का फैसला किया ताकि तुम एक दूसरे के बारे में कभी ना जान सको। तो क्या सच में तुम दोनों मेरी बहनें हो? लगता तो है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं महल में पली बड़ी हूँ और तुम दोनों जाने कहाँ। सीरियसली, तुम्ही पे तरस खाना चाहिए हमें आजादी से बड़े होना है। हाँ हाँ, और तुम यहाँ फंसी हुई थी। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। क्या तुम गले लगोगी या मुझे जाना चाहिए?
निकल जाओ। हाँ, मैं डॉनी को ये दूंगी, उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज है। कोई नहीं। हाँ, प्रिंसेस ईवा ने मुझे कुछ सिंहासन डिजाइन दिखाने के लिए कहा था। प्लीज बैठो। ये लो। थैंक्स डॉनी। ये बहुत अजीब है। मैंने अपनी बहन से चोरी करने की कोशिश की। और मैंने लगभग सबसे बड़ा बैटल शुरू कर दिया अपनी ही बहन के लिए। और अब उसे उन नासमझ प्रिंसेस में से चुनना होगा। तो हम उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं? क्या कहा? यहाँ। ये पक्का उससे प्यार करता है। इसे ताज की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल परफेक्ट है, पर लगभग परफेक्ट। लेकिन ये असली है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना? कम ऑन डॉनी, सच बताओ, क्या तुम ईवा से प्यार करते हो? शायद थोड़ा। ओके, बहुत। वो भी बचपन से। मतलब बचपन का प्यार? तो तुम उसके लिए लड़ोगे नहीं क्या? क्या? चिंता मत करो, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। अब तुम सिर्फ असिस्टेंट नहीं रहोगे, तुम सिंहासन के लिए लड़ने वाले योद्धा बनोगे। लेकिन मुझे तो तलवार भी नहीं चलानी आती। मेरे पास तो बस एक ही तलवार है, ये रसोई की करछुल। देखो, और तुम कहते हो तुम तैयार नहीं हो? तुम तो तुरंत ही सीख लोगे। अगर हैरी लड़ना सीख सकता है तो तुम तुरंत लड़ना सीख जाओगे। अरे यार, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। नहीं डॉनी, ये तो बस शुरुआत है। ओह, प्यार के लिए लड़ना कितना रोमांटिक होता है। सुपर रोमांटिक। ओके, तो तुम तैयार हो? यार, मैं लड़ने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है खुद पर ही। हैरी, शायद तुम सबसे बहादुर ना हो या सबसे मजबूत ना हो, और सच कहूँ तो इतने अच्छे भी नहीं हो। मेरा मतलब है तुम योद्धा के तौर पर उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन मॉनेस्ट्री में तुम अकेले हो जो मेरे खाने की कदर करते हो, और ये बहुत बहादुरी भरा है। हाँ, ये तो चलेगा। हे स्वर्गीय शक्तियाँ, युद्ध में हैरी की रक्षा करना, और प्लीज इसे शक्ति देना, और मिया जल्द ही ईवा का दिवालिया कर दे। आमीन। ये सब क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम कर सकते हो चैंप। यकीन और तलवार के साथ मैदान में उतरो। हाँ बिल्कुल, जाके सबकी बजाता हूँ अभी। गुड लक। लेकिन उम्मीद है तुम्हें इसकी जरूरत ना पड़े हैरी। ठीक है मेरे प्रिंस, तुम पूरी तरह तैयार हो? ईवा के लिए बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं, मुझे यकीन है तुम जीतोगे। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग, हैंडसम और नेक हो। और साथ ही बेवकूफ। ऐसा मत कहो। लेकिन ये सच है, मैं इस लड़ाई में नहीं जाना चाहता, और फिर भी जा रहा हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। पता है, मैं ईवा के लिए नहीं लड़ना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे फाइनली पता है कि मैं किसके लिए लड़ना चाहता हूँ। और वो कौन है? तुम्हारे लिए। हाँ, क्योंकि तुम दयालु, प्यारी, सुंदर और सच्ची हो। तुम दुनिया की बेस्ट लड़की हो, सच में। तो तुम ईवा को क्या बताओगे? मैं उसे बताऊंगा कि मैंने ताज के बजाय एक सेब चुना। प्रिंसेस मिया, मुझे समझाओ। तुम क्या कह रही हो? मैं सिस्टर नहीं हूँ, मैं प्रिंसेस नन हूँ। प्लान नाकाम क्यों रहा? तुमने ईवा को बर्बाद क्यों नहीं किया? बर्बादी और तबाही कहाँ है? मैं नहीं कर पाई। तुम यकीन कर सकते हो, ईवा असल में मेरी बहन है। फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्लान का क्या? अब मुझे क्या करना चाहिए मिया? पता नहीं, शायद इसके लिए प्रेयर करो। मैं प्रेयर करूं? तुम हमेशा यही तो करती हो। प्रिंसेस ईवा, प्रिंसेस ईवा, प्रिंस माइक ने लड़ने से इनकार कर दिया है, वो लड़ाई से बाहर हो गए हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हैरी विनर है। अरे, यही लगता है। मैं जीत गया।
मैं जीत गया। अब मैं राजकुमार बनूंगा, ईवा से शादी करूंगा, मजे करूंगा। काश माइक जीत जाता। अरे नहीं, इसका मतलब मैंने हैरी को खो दिया। अरे नहीं, अब बारिश होने वाली है, आसमान भी दुख से रो रहा है। क्या कोई छाते ला सकता है यहाँ? डिंका चिका ये मैं हूँ प्रिंस हैरी द सेकेंड, और मैं शपथ लेता हूँ कि इस राज्य को हमेशा खुशहाली दूंगा। इतनी जल्दी नहीं हैरी। क्या ये डॉनी? हाँ ईवा, मैं भी तुम्हारे प्यार के लिए लड़ना चाहता हूँ। हाँ तुम, लेकिन तुम तो मेरे असिस्टेंट हो। वो असिस्टेंट जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा, जो तुम्हारे साथ हंसा रोया करता था, जिसने हर चीज में तुम्हारा साथ दिया और जिसने हमेशा तुमसे प्यार किया। हाँ ये सच है, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सबसे अच्छा वक्त बिताया। तुम हमेशा मेरे दोस्त रहे, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम और मैं साथ हो सकते हैं। मुझे पता है और इसलिए मैं तुम्हारे लिए लड़ना चाहता हूँ। अगर यही मर्जी है तो आजा फिर लड़ते हैं, देखते हैं। हाँ। रुको, लड़ने से पहले तुम सबको प्रेयर करनी होगी, ठीक है? चलो अपनी आंखें बंद करो, अपनी तलवार कसकर पकड़ो, वरना ये पहली ही बार में उड़ जाएगी। आमीन। ठीक है, तो ईवा के प्यार की लड़ाई शुरू की जाए। अबे तेरी तो नहीं। आजा, अपनी तलवार उठा और जंग के लिए तैयार हो जा। अभी जश्न मत मनाओ, मैं अभी भी लड़ाई में हूँ। तू लड़ेगा रे साले। अब तैयार हो जा, हार के यहाँ से जाने के लिए। डॉनी, ओह माय गॉड, तुमने मुझे बचा लिया। मैंने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा है और हमेशा रखूंगा। लगता है असिस्टेंट आखिर सबसे अच्छा निकला। लगता है हम इसके बारे में सही थे। हाँ, और मैं प्रिंस बनते बनते रह गया यहाँ पर। हैरी, तुम जिंदा हो, भगवान का शुक्र है। जिंदा होने से क्या होता है, राजा तो नहीं बना ना। देखो कोई और बन गया वहाँ पर। तुमने क्या कहा? मैं जीतना चाहता था, राजा बनना चाहता था, और अब कुछ काम ही नहीं रहा मेरा। बकवास है सब कुछ। लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से इतना बड़ा पाप किया। पाप? कोई असली पाप नहीं, मैंने तो बस तलवार थोड़ी ढीली कर दी। पर तुम्हें पता है, मैंने ये सब भगवान की मर्जी से किया है। हाँ। तो तुम ही हो जिसकी वजह से डॉनी ने अपनी तलवार गिरा दी। हाँ, मैं बस हेल्प करना चाहती थी। मुझे पता है, मैंने भी पाप किए हैं। जब मैं ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे पड़ी हुई थी तब। हाँ, मैंने भी, जब मैंने ईवा की दौलत चुराने की कोशिश की पर मुझे माफी मिल गई। तो शायद और मेरे पापों की लिस्ट लंबी है, पर अब हम सब एक फैमिली है ना। फैमिली? हाँ, और फैमिली में सब कुछ माफ होता है। सही कहा ग्वेन, पाप तो मैंने भी बड़ा किया है। तुम मेरी मदद कर रही थी और तुम्हारी तरफ मैंने देखा ही नहीं। मैं तुम्हें माफ करती हूँ हैरी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रंगरूटो, अब तुम सिर्फ एक क्यूट कपल नहीं हो, तुम मैदानी सैनिक हो, समझे? हाँ समझ गया। हाँ कमांडर एरियल। यही तो जज्बा है। माइक, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से सीखना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हेलमेट मेरे सिर से ज्यादा भारी है। तो फिर अपना सिर बड़ा करो या हेलमेट उतार दो।
वाह माइली, तुम कैसे कर लेती हो? तुमने तो कभी ट्रेनिंग भी नहीं की। नहीं, लेकिन मुझे मेरे सर पर सेब को बहुत देर तक बैलेंस करना पड़ा था, इसलिए मेरा बैलेंस परफेक्ट है। वाओ, तुम में तो असली योद्धा जैसा टैलेंट है। मुझे लगता है तुम एक लेजेंड बनोगी। मैं भी लेजेंड बन सकता हूँ, तुम्हें पता है? हाँ? लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम मैं एक अच्छा इंसान तो हूँ, है ना? बहुत हो गई बातें अब। ट्रेनिंग मैच, माइली वर्सेस माइक। क्या? मैं तुम्हें 14 जोर से नहीं मारूंगी। ठीक है, मैं भागने की कोशिश नहीं करूँगा। हमारे नए योद्धा स्कूल में वाकई सब कुछ है। दिमाग, संतुलन, थोड़ा सा रोमांस। चीज, रियल चीज। देखो फल, और इसका टेस्ट भी सड़ा हुआ नहीं है। मुझे कोई खा नहीं देता। तुम खाओगे? तुम खा लो। एंजॉय मेरे प्यारे लोगों, ये सारी दावत तुम्हारे लिए है। और ईवा, हमारी पेरिस की विरासत हमारे साथ बांटी है और मैं अपना हिस्सा तुम्हारे साथ बांट रही हूँ। तुम सच में अपनी विरासत हमारे साथ बांट रही हो? हाँ हाँ, मुझे अपने लिए इतने सारे पैसों की जरूरत क्या है, क्योंकि मेरे पास इससे भी बेहतर कुछ है। तुम सब और क्या? मिया, 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 मिया। तुम गरीबों की सबसे अच्छी प्रिंसेस हो, दयावान भी हो। ठीक है, मेरे भूखे और मेरे वफादार दोस्तों, मेरे साथ रहो ऐसे ही हमेशा। कहाँ? तुम देख लेना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नहीं तो। अरे, अब हम सब ईवा के महल में रहेंगे। अच्छा ठीक है, अब चलो तो सही, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। चलो ईवा, चलो। जाओ, सबके जाओ। इतना सारा खाना है, जा तो बनती है। अरे चलो, चलते चलते खाते रहना। बढ़िया, मैंने सारे बेघरों को उनके नए कमरे में बसा दिया है। अब मैं रिलैक्स हो सकती हूँ। मिया, मेरे महल में इतने सारे बेघर लोग क्यों आए हैं? क्या ये कोई घुसपैठ है? अब मैं और मेरी प्रजा यही रहेंगे। तुमने इजाजत दी है ईवा? हाँ हाँ तुमने, लेकिन क्या मैंने कहा था कि सारे बेघर भी मेरे महल में रह सकते हैं? कहा था? तुमने कहा था महल ले लो। मुझे परवाह नहीं है, मैं बहुत उदार और शांत हूँ, इसकी वजह से। मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो याद नहीं आ रहा। तुमने सपने में कहा था, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि कब कोई उदार होना चाहता है। हाँ। ओह, सब यहाँ है। मिया ने मुझे बताया कि तुम चाहती हो कि हम सब साथ रहें, लेकिन मैं अपने योद्धाओं के बिना बोर हो जाऊंगी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लेकर आई हूँ। हेलो। क्यों नहीं, सबका स्वागत है। अगला कौन है, कबूतर या कोई रैकून? रैकून तो आ ही गया है, और कबूतर भी। क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ? तो प्रिंस डॉनी, आज से आप ही है इस महल के राजकुमार, और ये रहा आपका खिताब। ये लीजिए, मजे कीजिए। हाँ, अभी भी ठीक से चमकना बाकी है। हैरी, ये चमक क्यों नहीं रहा? मैं चाहता हूँ कि ये मुकुट मेरी महानता को दिखाए, समझे? ठीक है, जैसा आप कहें प्रिंस डॉनी। ठीक है हैरी, तो फिर यही है तेरी जिंदगी। कोई बात नहीं, करना पड़ता है। प्रिंसेस ईवा, प्रिंसेस एरियल और प्रिंसेस मिया, मैंने प्रेयर की और तुम्हारे पाप साफ हो गए। शाबाश प्रिंसेस नन, अब तुम और हैरी भी मेरे महल में रह सकते हो। सच में? बिल्कुल, साथ में रहने में कितना मजा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और देखो, आज हमारे ब्लॉग पर एक खास मेहमान है, लेकिन वो मैं है कल भी ईवा, यहाँ थी, तुम ही गायब थी। जो खास आपके साथ मिलने के लिए इस वीडियो पे आई है।
मुझे लगता है तुमसे कम टाइम में थी। किसी भी व्लॉग में आए हुए काफी टाइम हो गया है और आप हमें कमेंट में बताओ कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। आपको कौन सी प्रिंसेस या सबसे शायद ज्यादा आपको पसंद आई? पसंद आए हो। एग्जाम्पल के लिए मैं गिगा रिच हूँ, क्या मैं इस किरदार के लिए सही हूँ? मैं बेघर हूँ। शायद किसी को कोई हाँ, प्रिंस सच में। पसंद आया हो। बिल्कुल सही। जरूरी इसमें नहीं क्या सिर्फ है? लड़कियां क्या ये हो। फेमिनिज्म है या क्या? सिर्फ प्रिंसेस ही क्यों? हो सकता है आपकी पसंद कोई हैंडसम प्रिंस हो या हाँ, शायद हाँ, कोई बिल्कुल असिस्टेंट हो सकता है, या हो शायद सकता है, कोई क्यों प्रिंस हो। और बताओ आज की जगह के बारे में आपको क्या लगा? पहली क्योंकि बार वे ever, जगह पहली बार हमने इतनी नई जगहों ये का तो यूज कमाल किया है। मैंने क्रेजी गर्ल में कभी हाथ ही नहीं देखी। मैं तो मुझे अभी इसने मेरे हैरान कर सिंहासन दिया। पर बैठा हुआ। ये कुछ मेरा वैसे ही मेन मिशन दिखता है ना? परेशान करना है। तो गाइस नीचे कमेंट करके हमें बताओ कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा है। और आज के हमारे व्लॉग का थीम है, हम आपको हमारे गिव अवे रूल्स को याद दिलाना चाहते हैं ताकि आप इसे भूल ना जाए। और ये रहा प्राइस। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सुपर डुपर टम्बलर पाना इतना आसान नहीं है। नहीं, नहीं इधर लाओ। क्यों नहीं? इतनी भी जल्दी क्या है? सबसे पहले आपको कुछ जरूरतें पूरी करनी होगी। पहला, शायद ये एक बेसिक स्टेप है, आपको ये वीडियो लाइक करना होगा। बस नीचे लाइक बटन दबाएं जो कि आप पसंद करते ही हो। और दूसरा है क्या है? दूसरा है जो स्टेप की आपको बहुत पहले ही लेना चाहिए था, और वो है चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन मुझे यकीन है कि आप देख रहे हैं तो आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। हाँ, आप सबने शायद पहले ही कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो। और तीसरी जरूरत, आपको आने वाली वीडियोस में हमारी लड़कियों के लिए क्रिएटिव कैरेक्टर आइडियाज के साथ कमेंट लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं डेजर्ट कॉस्ट्यूम लिखूंगा या डेजर्ट गर्ल्स लिखूंगा, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है। बिल्कुल, बहुत मैंने सही ज्यादा। कहा। ओह, हमेशा सही होता ही है क्योंकि इसे खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसके आइडियाज हमेशा खाने के साथ होते हैं। मिसाल के तौर पर बढ़िया माइक, वे तुम बहुत कमाल सुंदर हो। हैं। पता नहीं। हाँ, सच में कमाल हो। खैर, हमारे आइडियाज नहीं लेना चाहते हमारे सब्सक्राइबर्स से, ऐसा वरना बेहतर होगा आपकी कि ना इंप्रेशन करें। खत्म हो जाएगी। जैसे कि नहीं, अगर कोई बस कहे काफी है। कि जैसे प्रिंसेस लड़कियां थीम के लिए, और आज हम उन्हीं लुक्स में हैं, लेकिन प्रिंसेस कई तरह की होती हैं। जैसे कि ईवा अमीर प्रिंसेस है और मैं गरीब प्रिंसेस हूँ, कुछ ऐसा ही। और कहानी इसी पे बेस करती हुई चलती है। इसे वो कहते हैं ना वाइफ। पता है। Yes, type. एग्जैक्टली। हाँ, और बस और बेस्ट कमेंट जो हमें सबसे ज्यादा पसंद हो, ना सिर्फ हम उसे किसी दिन वीडियो में डालेंगे, बल्कि विनर को हम सबके साइन वाला एक शानदार टम्बलर मिलेगा। हम 18 लोग हैं, मैंने गिनती की है, पूरे 18 लोग। हाँ, मैंने इतनी जल्दी गिन लिए। 18 एक्ट्रेस और विनर को टम्बलर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, कमेंट करने के बाद ध्यान रखें कि हमने रिप्लाई किया है या नहीं। आपके कमेंट के ठीक नीचे तो हमारा चैनल और वीडियो जरूर देखें जहां आपने कमेंट किया था। रोज भूलना आप मत। चाहो तो हमारे कुछ पुराने वीडियो और भी देख special सकते हो। videos आपके हमारे- फेवरेट तो होंगे ही वो। और कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत जरूर लें, क्योंकि आपको ये शानदार टम्बलर भेजने के लिए हमें शायद आपकी जानकारी, शायद आपका फोन नंबर या पोस्टल एड्रेस चाहिए होगा। इससे पहले अपने पेरेंट्स से जरूर पूछें, यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि हमारे किसी भी काम से हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे सभी वीडियोस देखें ताकि आप हमारा कोई भी कॉन्टेस्ट मिस ना करें। और सच में मिस मत करना, लाइक, सब्सक्राइब और याद रखो, हम आप सभी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और अब चलो बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था तुम्हें एकदम मस्त। और तुम यहाँ हो, ये क्या है? हाँ, ये क्या हो रहा है? meeting. फैमिली। हाँ। ओह, सब क्या था? क्या था भाई? देख, अपन को ईवा को पाने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? ये
बेवकूफी थी।